नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रश्मि। बिहार में हुए एमएलसी चुनाव के रिजल्ट की अगर हम बात करें तो 24 में से 16 सीटें ऐसी हैं जहां पर वो प्रत्याशी जीते हैं जिनके पास सबसे ज्यादा संपत्ति है। जहां आपको बताएं कि जो जानकारी सामने आई है उसमें से 16 प्रत्याशी ऐसे हैं जिनके पास सबसे ज्यादा संपत्ति है और यही कारण है कि एमएलसी चुनाव में उनकी जीत हुई है। हालांकि अगर हम बात करें तो एमएलसी चुनाव को लेकर कहा तो यही जाता है कि जिनके पास धन और बल दोनों ही होता है वही इस चुनाव में जीत हासिल करते हैं। हालांकि 16 सीट के अलावा अगर हम 7 सीटों की बात करें तो यहां पर ऐसे प्रत्याशियों ने भी जीत हासिल की है जिनके पास मुकाबले में थोड़ी संपत्ति कम है, लेकिन इसके बावजूद जो ज्यादा सीटें हैं वो उन्हीं प्रत्याशियों को मिली है जिनके पास कुल संपत्ति सबसे ज्यादा है। पहले तो एक एक करके आपको जानकारी देते हैं कि कौन से प्रत्याशी के पास कितनी संपत्ति है और क्या कुछ जानकारी निकल कर सामने आई है। सबसे पहले अगर हम बात करें तो विधान परिषद के जीते उम्मीदवारों में अधिकतर वही है जिनकी संपत्ति अधिक है। 16 सीटों पर उन्हीं की जीत हुई है जिनकी संपत्ति दूसरे नंबर के उम्मीदवार से अधिक है। हालांकि 7 सीटें ऐसी भी हैं जिसमें उम्मीदवारों ने अपने से अधिक संपत्ति वालों को हराया है। सिवान में भाजपा प्रत्याशी मनोज सिंह संपत्ति के मामले में तीसरे नंबर पर थे, लेकिन अपनी सीट नहीं बचा सके। चुनाव में खड़े प्रमुख पार्टियों के टॉप 10 उम्मीदवार अमीर में से 3 ही हार पाए हैं, 7 ने अपनी जीत दर्ज की है। ऐसे में जीते प्रत्याशियों की औसत संपत्ति 72.88 करोड़ है। सबसे अमीर सारण से निर्दलीय जीते सच्चिदानंद राय है। शपथ पत्र के अनुसार उनकी कुल संपत्ति 1108 करोड़ रुपए से ज्यादा है। गोपालगंज से भाजपा के उम्मीदवार राजीव कुमार सबसे अमीर उम्मीदवारों में दूसरे स्थान पर है। उनकी कुल संपत्ति 159.86 करोड़ है। जीतने वालों में सबसे कम संपत्ति 3.41 करोड़ पूर्वी चंपारण से निर्दलीय प्रत्याशी महेश्वर सिंह की है। लेकिन अगर हम संपत्तियों के मामले में बात करें तो सबसे ज्यादा संपत्ति जिन प्रत्याशी के पास है उन्हीं ने इस एमएलसी के चुनाव में जीत हासिल की है। हालांकि 7 सीटें ऐसी भी है जहां पर कम संपत्ति वालों ने ज्यादा संपत्ति वाले उम्मीदवार को हराया है, लेकिन 16 सीटें ऐसी हैं जहां पर सबसे अमीर प्रत्याशी ने ही जीत हासिल की है। ऐसे में बिहार में आखिरकार एमएलसी चुनाव संपन्न हो गया, जिसको लेकर महीनों से तैयारियां की जा रही थी। कल दिन भर हमने आपको दिखाया कि किस सीट से कौन से प्रत्याशी विजय हुए हैं। ऐसे में अगर हम बात करें तो अब उन सभी जीते हुए उम्मीदवारों को जो शपथ पत्र है वो दे दिया गया है और इसी शपथ पत्र में उन जीते हुए उम्मीदवारों की कुल संपत्ति की जानकारी भी लिखी हुई है और इसी के अनुसार पर ये अब कहा जा रहा है कि 16 सीटें उन्हीं उम्मीदवारों ने जीती है जिनकी संपत्ति सबसे अधिक है। फिलहाल इतना ही। ज्यादा अपडेट के लिए आप बने रहिए न्यूज फॉर नेशन के साथ।